हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि बीएड या डीएलएड में पाठ प्रस्तावना यानी कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना जो होती है वो कैसे बनाया जाता है हिंदी के अंतर्गत। सबसे सही इसमें बात करेंगे हम कैसे आप पाठ योजना बिल्कुल सही तरीके से बना सकते हैं। तो पहली पाठ योजना यहाँ पे है हमारी पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना है ये। और इस कौशल का नाम है कि पाठ प्रस्तावना कौशल। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है यहाँ पे महाविद्यालय का नाम डाल देंगे। छात्र अध्यापक नाम के आगे अपना नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद उसके आगे हम चलते हैं, एक कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से, जिसमें दिनांक होगा, कक्षा होगा, वर्ग होगा, विषय होगा, चक्र होगा, अवधि होगी। जिस डेट को आपको पढ़ाना वो डेट डाल देंगे। जिस विषय के जिस क्लास का बनाए 6, 7, 8 वो डाल देंगे। सेक्शन डाल देंगे, सब्जेक्ट कौन सा है वो डाल देंगे। आपका चक्र मतलब जो है कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हैं वो पीरियड डाल देंगे। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 6 मिनट की होती है। उसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग आएगी वो आएगी प्रकरण की। प्रकरण में जो भी आप टॉपिक बनाए, जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी का बनाया गया है तो महात्मा गांधी का टॉपिक डाल दिया। आगे है कि जो प्रस्तावना कौशल के कहते हैं, जो पाठ प्रस्तावना कौशल, उसके यहाँ पे जो घटक कंपोनेंट्स हैं उसको यूज किए, यहाँ पे हम उसको लिखे हैं। जैसे पहला है कि प्रश्न या कथन छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। दूसरा है प्रश्न या मूल पाठ और उसके उद्देश्यों से संबंधित हो। तीसरा है प्रश्नों की संख्या उपयुक्त हो, प्रश्नों में तारतम्यता हो, प्रश्न छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, अप्रासंगिक प्रश्न कथन का नहीं होना चाहिए, प्रस्तावना की अवधि समुचित हो, अध्यापक में उत्साह एवं सजगता हो। तो ये हो जाते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल कुछ प्रमुख घटक। आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो होगी पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में आप क्या लिखेंगे कि जो विद्यार्थी हैं वो महात्मा गांधी जी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये चीज़ आपको किस में लिखना है, पूर्व ज्ञान वाले में। आगे चलते हैं। अगला पड़ेगा हमारा प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण आप कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से। एक क्रमांक का होगा, एक छात्राध्यापक, एक छात्र कथन, एक घटक का। सबसे पहले क्रमांक, आप यहाँ पे आप जो पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे कुछ प्रश्न लाएंगे, उसका उत्तर निकलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके गांव का नाम क्या है, तो छात्र क्या कहेंगे कि मेरे गांव का नाम ये है। जो भी हो, आपका गांव किस देश में पड़ता है, तो मेरा गांव भारत देश में पड़ता है। यहाँ पे जो घटक यूज किए हैं वो घटक लिखने हैं, जैसे यहाँ पे यूज किया गया है। अगला तीसरा प्रश्न है हमारा कि भारत देश की राजधानी का नाम बताइए। तो भारत देश की राजधानी का नाम नई दिल्ली है। यहाँ पे जो घटक यूज किए हैं घटक लिखना है। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो जो छात्र जवाब देंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा एक प्रश्न लास्ट का जो है वो समस्यात्मक बनाना है। अब समस्यात्मक हो गया तो यहीं पे आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो आगे की हेडिंग आती है उद्देश्य कथन की। उद्देश्य कथन में क्या होता है कि विद्यार्थियों, आज हम लोग महात्मा गांधी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। ये आपका उद्देश्य कथन हो गया। ठीक है। उद्देश्य कथन के बाद आपकी अगली हेडिंग होगी निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन प्रपत्र। तो इस प्रकार से उसमें भी 4 कॉलम बनाएंगे। एक होगा क्रमांक का, एक होगा कौशल के घटक, एक होगा टैली चिन्ह का, एक होगा मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो जो भी घटक आपने ऊपर प्रयुक्त किए हैं वो सभी घटक इस कॉलम में लिखेंगे। ये टैली चिन्ह आपको यहाँ पे सादा कॉलम छोड़ देना है, ये मूल्यांकन का भी कॉलम छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो वहाँ पे ऊपर लिखे हैं जितने भी घटक, यहाँ पे आपको घटक लिख देने हैं, बाकी टैली और इन दोनों का जो है कॉलम आपको छोड़ के रखना है आगे। उसके बाद यहाँ पे एक आता है आलोचना और सुझाव का, आलोचना या सुझाव का। तो यहाँ पे ये भी आलोचना और सुझाव की हेडिंग लगा के ये यहाँ पे खाली स्पेस आपको छोड़ देना है थोड़ा। उसके बाद ये आपका जो
पर्यवेक्षक करता होगा, यहाँ पे आपको कुछ सुझाव देगा कि आपके पढ़ाने में क्या गलती है, इस प्रकार से। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर प्रशिक्षु, तो आपका हस्ताक्षर होगा, आपके पर्यवेक्षककर्ता का हस्ताक्षर होगा और उस सब्जेक्ट का जो टीचर होगा उसका हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से 3 हस्ताक्षर आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पाठ प्रस्तावना कौशल है यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले अगले कौशल के बारे में। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।